हरिशव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में चल रहे विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में शुक्रवार को अनंत विभूषित बाबा शेवाराम साहब के 104वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम प्रातःकाल श्री रामायण अखंड पाठ के साथ प्रारंभ हुए। प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक श्री महाशक्ति लीला कथा के 14वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरन महाराज ने महासरस्वती लीला और देवी महात्म्य स्तुति का वर्णन करते हुए बताया कि देवी भगवती ने संपूर्ण जगत को अपने मोह में बांध रखा है, वही इस जगत को संचालित करती है और अंत में बुरी शक्तियों का संहार करके जगत को इन कष्टों से मुक्त करती है। हवन यज्ञ एवं आरती में संत गोविंद राम मुख्य यजमान के रूप में सम्मिलित हुए। इस हवन एवं कार्यक्रम में पुष्कर के महंत हनुमान राम, रीवा के स्वामी कमलदास, संत मायाराम एवं आश्रम के ट्रस्टी वर्षा जयराम अभिचंदानी, सुरेश वंदना आहूजा, महिमा आहूजा, हेमंत पल्लवी वच्छानी, गोपाल सुनीता नानकानी, चतुर्मल मूलचंदानी, प्रकाश मूलचंदानी, महक लोकेश परवानी, रमेश अभिचंदवानी, मनोज खुशलानी, नारायण लक्ष्मी खटवानी, रजनी सूजल आडवाणी, ईश्वर रूपानी वाराणसी, राजू चावरानी एवं अन्य श्रद्धालुगण सम्मिलित हुए। सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत महाकथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता ने 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन करते हुए बताया कि नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय प्रत्येक जीव के जीवन काल में होते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु का प्रतिपल विनाश हो रहा है, यह नित्य प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी ने रात्रि को निमित्त बनाकर समस्त जीवों का ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में छिप जाना नैमित्तिक प्रलय है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का विष्णु के रूप में विलय हो जाना प्राकृतिक प्रलय है। ज्ञान के द्वारा संसार को मिथ्या जानकर अनासक्त भाव से जीवन यापन करते हुए शरीर छूटने पर शाश्वत मुक्ति को प्राप्त कर लेना आत्यंतिक प्रलय है। आरती में विवेकानंद केंद्र से भगवान सिंह व अन्य ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रिकालीन सत्र में रासलीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के साथ मीरा चरित्र के दृश्य का भी मंचन किया गया। शनिवार को बाबा जी का 104वां प्राकट्य उत्सव शरद पूनम के उपलक्ष्य में अनेक आयोजन उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते फेसबुक व लोकवाणी के माध्यम से दर्शन हो रहे हैं। भंडारे खाना, भंडारे खाओ, एक शर्त पे उतनी आश्रम की सेवा करो, उतना भजन करो। लक्ष्मी से ये अन्न नहीं बचेगा, ये सिर्फ अन्न बचेगा भजन से, क्योंकि धर्म का आया हुआ है। आश्रमों में संतों के पास धर्म का पैसा आया हुआ है, पता नहीं कौन कौन चढ़ा के जाता है उस धर्म का। और जो भगत ले आते हैं अन्न भी, वो इसलिए कि हम पुण्यार्थ कर रहे हैं, कोई खाए, वो खाने का है उन असहाय गरीब निर्धनों के लिए। पर जो आप लोग खा रहे हो, खाओ, खाने की मनाही नहीं है, पर उतना भजन करो, उतनी सेवा करो। परमात्मा को कहो, परमात्मा हम 1 दाना खाएं तो 10 दाना खिलाने के योग्य। आपने आके इस महान संतों के स्थान का दर्शन किया है। अब महामंडलेश्वर जी स्वामी जी ने तो बहुत कुछ बता दिया। अब मेरा बताना ये होगा कि सूरज के सामने दिया जलाना। इन महापुरुषों की कृपा से जो भी मिल जाए हमको लेना चाहिए। महापुरुष वो चीज होते हैं, वो हैं हमारे जीवन में जुड़े रहते हैं कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, आप जपो और आप नाम जपाओ। महापुरुष जी जो होते हैं, आप खुद तो नाम स्मरण में लगे हुए